नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवा यूनियन की महासचिव। साथियों, हम लोगों हाल ही में राजस्थान का सर्कल कॉन्फ्रेंस हुआ। हम लोग ऑल इंडिया कार्यकारिणी का बैठक हुआ। देश भर से हम लोग का जीडीएस का कुछ समस्या के ऊपर चर्चा करने के लिए और हम लोग इस संबंध में डीजी का भी हम लोग पत्र लिख के दिनांक को 18/4/2023 को लेटर लिखा है। खासकर यही समस्या देश भर में हर सर्कल में हम लोग का सुनने मिलता है। इसका समाधान करने के लिए संबंधित सीपीएमजीओ का इस संबंध में लेटर लिख के क्लैरिफिकेशन वगैरह देने के लिए हम लोग आग्रह किया। साथियों, पिछली जीडीएस को आउटसाइडर का अलो ना करने का संबंध में मतलब इसका परिणाम अनेक तरह होता है। डायरेक्टरेट से कभी इनकार नहीं किया। इसमें राजस्थान में और अन्य बहुत सर्कलों में यही हो रहा है। ये बीपीएम का लेके कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी को बीपीएम को दूसरी 40-50 किलोमीटर दूर में किसी बीओ का रिक्त हो तो उनको जगह में कार्य करने का बाधित कर रहा है। इस संबंध में डायरेक्टरेट से क्लियर कट आर्डर है। यदि कोई कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी किए हो तो ऐसे जरूर पड़ा हो तो सेम ऑफिस के अंदर होना चाहिए। किसी दूर भेजने के लिए कोई आर्डर नहीं है। फिर भी राजस्थान में इस तरह 50-60 किलोमीटर दूर तक जीडीएस भेज रहा है। इसमें सब्स्टिट्यूट का लागू करने के लिए डिपार्टमेंट राजस्थान में भी मनमानी कर रहा है। आपको मालूम होगा, राजस्थान में चीफ पोस्ट मास्टर अभी तक को इंचार्ज में है, ये दिल्ली के पास था। हम लोग उनको भी लेटर लिख के इस मुद्दों का समाधान करने के लिए आर्डर कापी डायरेक्टरेट से भी आ चुका है। हम लोग पूरा देश भर में हड़ताल का प्रपोजिट हड़ताल को पोस्टपोन करने का 2 दिन का हड़ताल का पोस्टपोन करने के संबंध में आर्डर कापी सभी का हमारे वेबसाइट में सोशल मीडिया में उपलब्ध है। इसी तरह आईपीबीपी का नाम से ये एक मुद्दा हमारा सामने राजस्थान में आया है। राजस्थान में दिनांक यही 15/4 को एक अचानक एक बीपीएम का राजस्थान में आईपीबीपी का हेड ऑफिस से मैं बोल रहा हूँ, जयपुर का मुखिया। इस ऑफिस में आपके पास आईपीबीपी का खाता का संबंध में आपका ओटीपी आएगा कि आप कृपा करके वापस दे दो, आपका इसमें मैं थोड़ा सेटिंग करता हूँ करके। उन्होंने ये बीपीएम ने बिना मालूम में आया, मैसेज आया, इसका मैसेज का उन्होंने ओटीपी दिया। ओटीपी के बाद तो कुछ समय पता लगा उनसे 30,000 40,000 पैसा उनको खाते में निकाल दिया। इस तरह घटना बहुत ही जगह से जीडीएस का मूर्ख बनाना जा रहा है। हम लोगों इंचार्ज बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन से बोल रहा है, आपका ब्रांच मैनेजर आईपीबी का बोल रहा है। इस तरह किसी कारण से जीडीएस का पैसा लूटने का प्रकरण आ रहा है। साथियों, मेरा बोलना है, देश में कोई जगह में हो, आप किसी तरह आपका पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल आईपीबीपी का कोड का, आईपीबीपी का आपका ओटीपी होता है ना, आपका पर्सनल के लिए है, बाकी दूसरी लोग का शेयर करने के लिए नहीं होता। यदि किया हो तो आपका गलती है। इसलिए हर जगह में हमारा बीपीएम, ये बीपीएम ओटीपी शेयर कोई ऑफिसर हो, आपका एसएसपी ना क्यों, आपका एएसपी ना क्यों, जानने वाला वो किसी का भी ओटीपी शेयर करना नहीं चाहिए। इसी संबंध में आपका मैं पहले एक वीडियो में बोला था, कर्नाटक में भी एक हमारा डिपार्टमेंट के एक बीपीएम में बाकी बीओस की कुछ ओटीपी लेके लगभग 2-3 करोड़ का फ्रॉड हो गया था। उन्होंने सुसाइड कर लिया, परंतु ये बाकी उनके वो कौन ओटीपी प्रोवाइड किया था उनके रिकवरी के लिए, ये तो खाता पर्सनल का खाता नहीं, आपका पोस्ट ऑफिस में ये पब्लिक का खाते से पैसा लिया गया था। इस तरह ये फ्रॉड मेंटालिटी का लोग होता है। इसलिए कोई किसी दूसरी का ओटीपी शेयर खतरा बहुत ही होता है। और साथियों, देश भर में कमेंट ड्यूटी अलाउंसेस चुका है। कुछ जगह में 2000 फरवरी में कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज के लिए अरियर्स देने का भी हो गया। आपका भी मालूम है, हम लोग का भी में लाखों रुपए का 1,10,000 15,000 रुपए तक को तीनों काम करने वाला बीपीएम का मिला है। परंतु राजस्थान में कुछ जगह में मिला, कुछ जगह में नहीं मिला। महाराष्ट्र का भी कंप्लेंट आया, महाराष्ट्र का लातूर में कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी का कुछ बीपीएम का नहीं दिया करके इंडिविजुअली कोशिश कर रहा।
आप लोगों मेरा डिविजनल सेक्रेटरी सर्कल सेक्रेटरी से कृपा करके आप डिविजनल एसएसपी का अकाउंट ऑफिस में बात करके उन आईपीबीपी कौन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटी कर रहा उनको संयुक्त कार्य भत्ता मिलना चाहिए। साथियों दूसरी बहुत जगह में राजस्थान में हम लोग उदाहरण लिखा है, राजस्थान ने बहुत जगह में पेड लीव और इमरजेंसी लीव और किसी तरह का एलडब्ल्यू इत्यादि सैंक्शन करने के लिए नखरा कर रहा है। आपको मालूम है डायरेक्टरेट से हम लोगों हड़ताल वापस देने समय में हम लोगों ये आर्डर कापी आया था 14/3 का आर्डर का मुताबिक को ये किसी तरह का लीव इनकार नहीं कर सकता का संयुक्त सब्स्टिट्यूट का संबंध में। आपको मालूम है 5 दिन का लीव आए साल में, यदि 1 महीने में कंटिन्यूस 2 दिन ले सकता और महीने में 2 ही दिन ले सकता और साल भर में 5 दिन का। हमारे अनेकों डिवीजनों में अनेक सर्कलों में ये इमरजेंसी लीव का नहीं ले रहा है। मैं पहले भी बोला था इसका एक्सरसाइज करना हम लोग का मिला गया, ये को लेजिटिमेट राइट है। इसी तरह 20 दिन मिलने वाला पेड लीव भी आप 6 महीने में 10 दिन हो तो 10 दिन लेना, ये अलग बात है। अभी तक हम लोग का लीव का अक्यूमुलेट करने के लिए हम लोग सरकार से लड़ रहा है, परंतु सरकार अभी तक को इसका ये नहीं दिया। और हम लोग ये को ऑनवर्ड डिवीजन के संबंध में एक वीडियो भी बनाया था। कुछ जगह में क्या हुआ, ऑनवर्ड अपवर्ड रिवीजन हो गया, 4 घंटे 5 घंटा का रिवीजन कर लिया, आर्डर भी दे दिया उनको, परंतु वास्तव में अकाउंट ऑफिस उनका पैसा नहीं दिया अभी तक को। इस तरह भी लिखित में हम लोग आर्डर कॉपी वगैरह हम लोग डीजी साहब का भेजा है। यदि अपवर्ड कामा ट्रायनुअल रिव्यू इत्यादि में रिवीजन हुआ ज़्यादा हुआ तो उनको 4 घंटे से 5 घंटा अनुगुण में उनको इंक्रीमेंट वगैरह बढ़ा के मिलना चाहिए। यही हम लोग इसमें ये डिपार्टमेंट का लेटर लिखा है। और साथियों इसी तरह जीडीएस के लिए 4 घंटा 5 घंटा टीआरसीए का ये ज़्यादा करने के लिए भी हम लोगों लिखा है। इसमें कुछ जगह में ये हो गया। और दूसरी टारगेट का नाम से बहुत ही जगह में हम लोग का परेशानी कर रहा है। आपका मालूम है राजस्थान इतना बड़ा है, गर्मी तीक्ष्ण गर्मी में हम लोग में सर्कल कॉन्फ्रेंस में हुआ था 42 डिग्री के ऊपर पहुंच गया था। मतलब ऐसे जगह में उनको छाता नहीं देना, ये बोट अलावेंस वगैरह इत्यादि का कुछ एरिया में मिलता है। ये डिपार्टमेंट टू राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में मरुभूमियों में जीडीएस एम्प्लॉयज चल के ऊँट के ऊपर चल के होता, उनको भी अलावेंस देना और खासकर पानी बाटल देने का व्यवस्था राजस्थान का किया है। ये तो डायरेक्टरेट से बंद तो नहीं किया, परंतु राजस्थान का प्रशासन इस बिंदु पर ध्यान नहीं दे रहा है। और बहुत जगह में हम लोगों ये बेगूसराय गए था, कोई जगह में जाओ आजकल में छाता नहीं दे रहा, पानी का छाता इत्यादि देने के लिए कोई निर्बंध नहीं है। यदि आपका बीओ हुआ बीओ में एक बार के लिए पंखा भी देगा। साथियों इस संबंध में आप लोग भी थोड़ा स्थानीय लेवल में बहुत जगह में हम लोग का शिकायत आता है। जनरल सेक्रेटरी के सामने सुनने का भी हम लोग का भी मुजबर होता है, क्यों स्टेशनरी फॉर्म्स उपलब्ध नहीं है करके शिकायत करता है। ये स्टेशनरी इस मुद्दा ये आप डिविजनल ऑफिस में सर्कल ऑफिस में उठा के इसका करना चाहिए। छोटा इशू भी जनरल सेक्रेटरी सीएच को स्तर में आता है, लोग हमारे से अपेक्षा करता है। इसलिए आप लोग इन समस्याओं को डिविजनल लेवल में सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए। उनको स्टेशनरी मिलना चाहिए और उनको पानी इत्यादि का भी मिलना चाहिए। और टारगेट के सामने से विदाउट आप लोगों टीएडीए होने तक आप लोगों कोई मेला वगैरह में अटेंड करने का जरूरत नहीं। लेटर दिखा के टारगेट का नाम से किसी तरह का परेशानी नहीं करेगा बोला है। हम लोग रिवाइज करके टीए देगा बोला है जी। अभी क्या दे रहा है ट्रेनिंग के लिए, मेला के लिए ट्रेनिंग का समय का इसका बढ़ा के देगा करके बोला है डिपार्टमेंट टू एक इसमें गया है। इस तरह साथियों आज बहुत ही समस्या जमीन पर है और कुछ जगह में मीटिंग भी नहीं ले रहा है। ये बड़ा एक अफसोस का बात है। हमारा समस्या है इसका डिवीजन यूनियन ने डिवीजन लेवल पर समस्याओं का समाधान करने के लिए आप लोगों को प्रयास करना है। इस तरह यदि लोगों का समस्या समाधान करने का मीटिंग वगैरह की हो तो लोग क्या करेगा, डिपार्टमेंट में समाधान एक युवाओं में पोस्टल डाक सेवक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा
और एम्प्लॉयज़ के लिए यदि आप लोग ठीक से नहीं दिए तो उनको उत्पीड़न वगैरह इस तरह घटना आएगा। इसलिए ये बोलते हुए लोग आप लोग थोड़ा डिवीजन लेवल में सतर्क रहने का कोशिश करिए। यूनियन सेक्रेटरी और सर्कल यूनियन भी इसका आपका सर्कल में क्या क्या मामला है इसका थोड़ा लेके CPM जी जरूर पढ़ो तो हमारे पास लिखो तो हम लोग को कार्रवाई करेगा। ये बोलते हुए उन मुद्दों का समाधान के लिए आप लोग गंभीर से काम करने के लिए मैं निवेदन करते हुए मेरा बात समाप्त करता। धन्यवाद, नमस्कार।